अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत की इस खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात, आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों का ऐलान। तेलंगाना बिल पर इजलत पसंदी मुनासिब नहीं। काली मिर्च स्प्रे वाक़े को स्पीकर ने मुराद कमेटी से रुजू कर दिया। और किरण कुमार रेड्डी को दोबारा इख्तिदार ना मिलने का खदशा। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दिल्ली हुकूमत से इस्तीफा देने के सिर्फ 2 दिन बाद ही आम आदमी पार्टी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। लोकसभा उम्मीदवारों के लिए अपनी पहली फहरिस्त के हिस्से के तौर पर 20 नशिस्तों को खतियत देते हुए पार्टी ने ऐलान किया कि साबिक जर्नलिस्ट और आम आदमी पार्टी के तर्जुमान आशुतोष दिल्ली में चांदनी चौक से मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के खिलाफ मुकाबला करेंगे। पार्टी के मुकल्लतर पार्टी फर्रुखाबाद हलके से वजीर खारिजा सलमान खुर्शीद के खिलाफ उम्मीदवार होंगे। इस दौरान सीनियर वकील HS भोसका मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी के खिलाफ लुधियाना पंजाब से मुकाबला करेंगे। फहरिस्त का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी के मनीष ने कहा कि अंजलि भी नागपुर से नितिन गडकरी के खिलाफ मुकाबला करेगी और इस बात की तौसीक की कि अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम पर 2009 में जूता फेंकने वाले शख्स को आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में अपना उम्मीदवार नामजद किया है। जनरल सिंह ने बताया कि मगरबी दिल्ली से उन्होंने टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी और आज 20 उम्मीदवारों की फहरिस्त में इनका भी नाम शामिल है। सिंह एक जर्नलिस्ट है और उन्होंने अप्रैल 2009 में चिदम्बरम पर जूता फेंका था। इस वक्त वो वजीर दाखिला थे और सिंह ने 1984 मुखालिफ सिख फसादात मुकदमे में कांग्रेस कायदीन को क्लीन चिट से मुतालिक रिमार्क्स पर बतौर एहतजाज ये हरकत की थी। हुकूमत की जानिब से तेलंगाना बिल पर पेशरफ्त की कोशिशों के तनाजुर में मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि पार्लियामेंट में अफरा तफरी का आलम हो, मुजव्विज़ा कानून साजी के मामले में इजलत पसंदी का मुजाहरा नहीं किया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने CNN IBN के प्रोग्राम में किरण थापड़ से बात करते हुए कहा कि यकीनन वो पहले शख्स होंगे जो इस बात की हिमायत करते हैं कि ऐसे दौरे रस असरात के हामिल बिल पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, लेकिन जब तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाए और एहतजाज व अफरा तफरी का आलम हो तो इस बिल के मामले में इजलत पसंदी नहीं होनी चाहिए। जब इनसे पूछा गया कि अगर इस बिल पर मुअस्सर मुबाहस ना हो तो क्या हुकूमत इसे वापस ले लेगी, जयराम रमेश ने कहा कि जहां तक इनकी शख्सी राय है वो ये है कि ऐसे अहम कानून पर मुबाहस और मुज़ाकिरात होने चाहिए और इसे जल्दबाजी में मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा में काली मिर्च स्प्रे के वाक़े को आज मुराद कमेटी से रुजू कर दिया गया है, जिसे गैर मामूली इख्तियारात हासिल हैं। इस वाक़े की हर गोशे से मजम्मत की गई और शदीद बरहमी का इजहार किया गया। स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने इसे मुराद कमेटी से रुजू करने का फैसला किया है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि 13 फरवरी को लोकसभा में जो कुछ वाक़यात पेश आए, इससे मुतालिक उमूर को स्पीकर ने जायजा और रिपोर्ट पेश करने के लिए मुराद कमेटी से रुजू कर दिया है। 15 रुकनी इस कमेटी की क़यादत सीनियर कांग्रेस लीडर PC चाकू कर रहे हैं। इस कमेटी को सख्त से सख्त इक़दामात बशमूल जेल और यहाँ तक के बरतरफ करने की सिफारिशात का इख्तियार हासिल है। हिंदुस्तानी पार्लिमानी तारीख में 13 फरवरी को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें काली मिर्च स्प्रे का लोकसभा में इस्तेमाल किया गया था, जिसके नतीजे में 3 अरकान पार्लियामेंट को दवाखाने में शरीक करना पड़ा। तेलंगाना बिल पर हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान ये वाक़या पेश आया था। सोनिया गांधी और साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। जब नरसिम्हा राव वजीर आजम थे, इनकी कारकर्दगी से सोनिया गांधी सख्त नाराज थीं। खासकर राजीव गांधी के कत्ल की तहकीकात में सुस्त रवि के बायस इनमें बरहमी पाई जा रही थी। मरकजी वजीर की तहरीर करदा एक किताब में ये इंकशाफ हुआ है। मरकजी वजीर KV थॉमस ने अपनी किताब सोनिया अवामुन्नास की हर दिल अजीज लीडर के उन्वान से शाये किया है। उन्होंने लिखा है कि जब सोनिया गांधी अगस्त 1995 में तहकीकात पर अपनी नाराजगी का बरसरेआम इजहार किया तो ये नतीजा अख्ज़ किया गया कि वो सरगर्म सियासत में कदम रखने की तैयारी कर रही है। 2 साल बाद इनके सियासी जिंदगी का आगाज हुआ। हकीकत तो यह है कि सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे। इस कशीदगी की तौसीक साबिक वजीर नटवर सिंह ने भी की थी।
तेलुगु देशम पार्टी ने कहा कि ना ही कांग्रेस पार्टी और ना ही चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को दोबारा बरसर इख्तिदार आने की कोई उम्मीद है। लिहाजा फिलवक्त जो मौका उन्हें हासिल है वो जाया न करने के लिए किरण कुमार रेड्डी दिन और रात जागते हुए अपने करीबी दोस्त अहबाब को अराजियात मख्तस करने, मिनी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए मनमानी मंजूरियां देने के लिए फाइल्स पर दस्तखतें करने में मसरूफ हो चुके हैं और रियासती नज़्म व नस्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर आखिरी गेंद तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखने का इजहार करते हुए रियासती खजाना मुकम्मल तौर पर खाली कर रहे हैं और अपने ओहदे से इस्तीफा देने की बातों को टालते हुए बहैसियत चीफ मिनिस्टर बरकरार रहते हुए बड़े पैमाने पर लूट खसोट में मसरूफ हैं। अपने बयान में कायद अपोजिशन रियासती कानून साज कौंसल वाई राम कृष्णुडू ने यह बात कही और आला ओहदेदारों को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर की जानिब से फाइलों पर की गई दस्तखतों से इत्तेफाक करते हुए अहकामात जारी करने पर आइंदा वो ओहदेदार कई मसाइल से दोचार होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी किसानों को मुआवजा अदा करने के फाइल्स, तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम करने से मुतालिक फाइल्स पर दस्तखतें करने से गुरेज करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने हामियों व दोस्तों को मदद करने से मुतालिक फाइल्स पर रात भर जागते हुए दस्तखतें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक सियासत में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद करते हुए आज कहा कि आंध्र प्रदेश में पैदाशुदा भूचाल से इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि हुक्मरान जमात कांग्रेस किस तरह जहर के बीज बो रही है। बीजेपी में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सज्जनपुर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की सियासत का आगाज किया और अब बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो कांग्रेस ही है जो जहर की बीज बो रही है। आंध्र प्रदेश इस बात को साबित करने के लिए एक वाज़ेह मिसाल है कि कांग्रेस जहर की खेती कर रही है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी पर तनकीद करते हुए मोदी ने कहा कि मैडम कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात इत्तेहाद के लिए होंगे और बीजेपी जहर के बीज बो रही है, लेकिन वो कौन है जो ऐसा कर रहा है? ये किसने शुरू किया? किसने भाइयों और रियासतों के दरमियान इख्तिलाफात व नाराजगी पैदा की? किसने अमीर और गरीब के दरमियान इम्तियाज भेदभाव पैदा किया? मोदी ने याद दिलाया कि एनडीए हुकूमत के दौरान आसानी के साथ 3 नई रियासतें कायम की गई। जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को तकसीम किया तो कोई इख्तिलाफात या गड़बड़ पैदा नहीं हुई। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी आइंदा 2 दिन में यानी 18 फरवरी को किसी भी वक्त न सिर्फ अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी खैराबाद कहेंगे और समझा जाता है कि किरण कुमार रेड्डी नई सियासी पार्टी तश्कील देंगे। चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस से रवानगी के दौरान मीडिया नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए बाद सवालात का जवाब देते हुए रियासती वज़रा पी सत्यानारायणा वजीर समाजी बहबूद और ई प्रताप रेड्डी वजीर कानून व इंसाफ ने मज़कूरा बात कही। रियासत की तकसीम के मसले पर तेलंगाना बिल को मंजूर होने से पार्लियामेंट में रुकावट पैदा करने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली को खतियत देने, चीफ मिनिस्टर ओहदे से इस्तीफा देने और नई पार्टी की तश्कील अमल में लाने के मसले पर तफसीली गौर-व-ख़ौज़ और हर एक से राय व सलाह मशवरा हासिल करने के लिए किरण कुमार रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस पर आज शब एक तौसी इजलास तलब किया था। बताया जाता है कि इस इजलास में रियासती वज़रा ई प्रताप रेड्डी, वजीर कानून व इंसाफ जी श्रीनिवास राव, डॉक्टर एस शलीजनाथ के अलावा 28 अरकान असेंबली और 60 अरकान कानून साज कौंसल सीमा आंध्रा ने चीफ मिनिस्टर के साथ इजलास में शिरकत की। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश कर देने हुकूमत के दावे को मुस्तरद करते हुए सीपीआईएम लीडर प्रकाश करट ने कहा कि हुकूमत ने जिस तरीके से बिल पेश किया है वो इनकी पार्टी के लिए हरगिज काबिल कबूल नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस लीडर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद प्रकाश करट ने कहा कि जुमेरात को पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो बदबख्ताना था, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हम हुकूमत से इस दावे को कबूल नहीं कर सकते कि इसने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश कर दिया है। ऐवान में गड़बड़ और शोरगुल बरपा था, ऐसे में कोई कामकाज नहीं हुआ। जगन मोहन रेड्डी ने प्रकाश करट से मुलाकात की और तेलंगाना पर हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ इनकी तायद हासिल करने की कोशिश की। प्रकाश करट ने कहा कि ये एक अहम तरीन बिल है और इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।